Are you bored of your regular Royal Enfield or Bullet? Get your bike customized and make it unique in just 50,000 rupees only. Hello and welcome everyone. This is Sam Siddiqui from the Rolling Pistons और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम। So today we are at a very exciting place that is into modifications of Royal Enfield, Bullet and a lot of other bikes. तो जब हम लोग छोटे थे ना तब हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। हमें देखने को मिलता था क्या, पिम्प माई राइड या फिर काउंट कस्टम, तो हम उसे देख करके ही सेटिस्फाई हो जाते थे। लेकिन आप लोग के साथ ऐसा सीन नहीं है। आप लोग आ सकते हो यहाँ पर अपनी बाइक को लेकर के, अपनी किसी भी नॉर्मल बाइक को लेकर के और अच्छे से मॉडिफाई करा सकते हो एट राइडोफाई विच इज़ एट तिलक नगर। तो आप आइए चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ अवेलेबल है आज। Raidofy was established in the year 2017 by Mr. मयूर वाधवानी। तो मयूर वाधवानी एक्चुअली बोर हो चुके थे नॉर्मल बाइक्स और बुलेट्स और रॉयल एनफील्ड्स को देख देख के रोड पे। सो ही टुक आउट एन इनिशिएटिव और उनका मिशन ये है दैट ही वांट्स टू अमेज a lot of people, a lot of biker, like he wants to amaze every biker with his own creativity। और इसी के साथ साथ Raidofy की शुरुआत हो गई and Raidofy is going so good। तो अब आइए देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ ऑफर करता है Raidofy हम लोगों को। Hi Abhigyan, Sam. Hi man. How are you? I'm very thanks. So Abhigyan, we are from the Rolling Pistons और आज हम यहाँ पर Raidofy पर आए हैं। So what is Raidofy all about? Sir, Raidofy is all about bike modification, biking accessories and all about bikes. So this is a one-stop solution for all bike things related to bikes. Of course, sir. Okay. So Raidofy में किस तरह की बाइक्स आप मॉडिफाई करते हो Abhigyan? सर बेसिकली तो हम सारे बाइक्स पे काम करते हैं, बट मेन वर्क हमारा रहता है रॉयल एनफील्ड पे, एवेंजर्स पे। अच्छा, रॉयल एनफील्ड, बुलेट और एवेंजर्स पे आप बेसिकली जो आपका मेन काम होता है, फोकस वो एरिया है रॉयल एनफील्ड, बुलेट और एवेंजर। Exactly. ओके, तो अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप जैसे अगर मैं आता हूँ यहाँ पर मॉडिफाई कराने कोई चीज़ और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है स्पेयर करने के लिए, बिकॉज ये एक शौक है, तो क्या हमारा चीपेस्ट मॉडिफिकेशन कॉस्टिंग होगी और क्या सबसे महंगा होगा, ये बताया मैं। जो बेसिक मॉडिफिकेशन जैसे कि आपने मुझे बोला कि अगर किसी पे ज़्यादा नहीं है एक इन्वेस्ट करने के लिए, तो बट तब भी शौक पूरा करना चाहता है, तो 50,000 इज आई विल से इट्स मोर देन इनफ। 50,000 रुपये मोर देन इनफ। तो 50,000 रुपये में हमें क्या क्या मिलता है? तो 50,000 में अगर मैं आपको बताऊं तो हम टायर्स पे काम करते हैं। Okay. हम उनके मडगार्ड्स पे काम करते हैं। कोई बाइक ऐसी यहाँ पे खड़ी है जिसमें इतना पैसा लगा हो जो हम दिखा? अच्छा, यही है। ओके, सो दिस इज़ द ब्लू बाइक जिसमें आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये तो वैसे जिसकी बाइक है जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनी है, बट यहाँ पर आकर के आप अपने टेस्ट और अपनी यूनिक बाइक बना सकते हो अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। तो बॉस बताइए आप। जी, तो जैसा कि आप मुझे बता रहे थे तो मैं आपको इस बाइक के बारे में बताता हूँ कि हमारा काम जो इसमें हुआ है वो टायर्स पे हुआ है। हमने दोनों टायर्स पे काम किया है। साथ में साथ आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों मडगार्ड्स हमने इसमें कस्टम मेड बनाए हैं। एंड अगेन कमिंग बैक टू द टैंक, हमने इसका टैंक ब्रॉड किया है क्योंकि अगेन ये क्लासिक है, तो क्लासिक का जो टैंक साइज आता है वो थोड़ा छोटा रहता है। तो कस्टमर की डिमांड से हमने थोड़ा टैंक बड़ा बनाया है। एंड अगेन हमने इसका स्पेशल पेंट किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ब्लू फ्लेम्स एंड एवरीथिंग। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि ये है कि एक बाइक को कस्टमाइज करने का प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है शुरुआत से। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप हमें बाइक ला के दे देते हैं तो पहले हम आपकी बाइक को पूरा डिसमेंटल करते हैं। फिर हम, जैसे कि आपने बताया कि आपकी ये नीड है, तो हम पहले फिर उसकी नीड को एनालाइज करते हैं कि हमें कहाँ से किस तरीके से प्रोसेस शुरू करना है। फिर डिसमेंटल करने के बाद हम अपने डिज़ाइंस पे काम करते हैं। तो अब हमारा अगला सवाल इसी के साथ ये आ जाता है कि ये जो आप कस्टमाइजेशन करते हो इसको करने में टाइम कितना लगता है? एक एवरेज नॉर्मल बाइक और एक कोई कॉम्प्लिकेटेड बाइक भी बताना। टू बी ऑनेस्ट सैम,
ये सारा डिपेंड करता है कस्टमर की डिज़ाइंस पे, उनका प्रेफरेंस के ऊपर, उनके प्रेफरेंस के ऊपर। अगर उनका प्रेफरेंस अगेन अगर सेमी मॉडिफिकेशन है तो देन यू विल गेट योर बाइक विद इन 25 to 30 डेज। एंड यही अगर आपकी फुली मॉडिफिकेशन बाइक है तो आपकी कम से कम भी विद इन 90 डेज। जैसे फुली मॉडिफिकेशन बाइक की आप बात कर रहे हो तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी बाइक खड़ी है जिसमें हम इन लोग को एग्जांपल दिखा सकते हैं? फुली मॉडिफिकेशन सर, जैसे कि हम ये देख रहे थे तो यही हमारी फुली मॉडिफाइड बाइक है। ये फुली मॉडिफाइड बाइक है। एग्जैक्टली, ये इसका जो बेस है वो बेस हमारा इसका क्लासिक का है। ओके। एंड फिर आप इसके सामने देखिए, बाइक देखिए आप, बहुत खूबसूरत बाइक लग रही है ये, काफी ज्यादा मुझे तो पहले लगा था पोर्शे ने कौन सी बाइक बनानी शुरू कर दी भाई। एग्जैक्टली। अब जैसे एक ये बाइक भी खड़ी है यहाँ पर, ये चॉपर बाइक है जिसमें मेरे हिसाब से कितना मोटा 300 का टायर लगा हुआ है, है ना? तो इस बाइक की जो कस्टमाइजेशन की कॉस्ट है और जो ड्यूरेशन है वो कितनी होगी? सर इसकी अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये हमारा थोड़ा एक्सीड होता है 4 महीने तक। 4 महीने तक? एग्जैक्टली। ये चॉपर है? बिल्कुल सर। ओके। तो चॉपर ये हमारा, जैसे कि आप मुझसे पहले भी आपने मेरे से सवाल किया कि एक्सपेंसिव मॉडिफिकेशन, तो उसमें से मैं इसको नाम दूंगा क्योंकि इसमें टोटली स्ट्रक्चर पे भी काम है, चेसिस पे भी काम किया गया है। ओके। तो यूजुअली जो हमारी वो बाइक थी हम उस पर चेसिस पे हमने काम नहीं किया था, लेकिन इस पे हमने चेसी पे भी काम किया। इसमें आपने चीज़ भी बढ़ाई है जी, है ना? इस पे हमारा एक्सटेंडेड स्विंग आर्म लगा है एंड ब्रॉड स्विंग आर्म लगा है सिर्फ और सिर्फ इसके टायर के लिए। ओके। इसमें टैंक है काफ़ी ज़्यादा, मतलब एकदम बाइक ही अलग लग रही है। वैसे थंडरबर्ड है? ये सर क्लासिक है। क्लासिक है। क्लासिक 500 सीसी पे हमने ये बाइक बनाई है। तो इस बाइक की कॉस्टिंग क्या है? सर इस बाइक की जो कॉस्टिंग आती है वो अप्रॉक्स 3,75,000 तक की। 3,75,000 रुपीज़ की आती है। अच्छा, आपके पास एक और जो अगला सवाल हम लोगों के लिए आ जाता है वो ये है कि क्या राइडो 5 पे लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है? बताइए विज्ञान भाई। बिल्कुल सर, लोन फैसिलिटी बिल्कुल अवेलेबल है। अगर आप बाइक हमसे ले रहे हैं तो आपको लोन भी करवाया जाएगा बाइक पे। अगर आप सिर्फ अपनी बाइक मॉडिफाई करवा रहे हैं तो हम उस पर भी वर्क कर सकते हैं एज अ पर्सनल लोन के तरीके से। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं और हम लोग को अपने पैसे की वैल्यू है, तो वो ये सवाल है कि बॉस जब हम ये बाइक मॉडिफाई कराते हैं या फिर कस्टमाइज़ कराते हैं तो इसका एवरेज कितना रहता है? सर फ्रैंकली स्पीकिंग एवरेज हमारी इस पे कम हो जाती है क्योंकि अगर बाइक को हम डिसमेंटल किया और उस पर हमने थोड़ा वेट निकाला और थोड़ा ज़्यादा वेट अगर डाल दिया तो थोड़ा उस पर फ़र्क आता है। एवरेज कम हो जाता है। बिल्कुल। जितनी भारी बाइक उतनी कम है, उतना कम एवरेज। ओके, बहुत अगेन अगर वही टायर हमारा बड़ा हो रहा है तो भी हमारा एवरेज पे इफेक्ट आता ही आता है। तो अब यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स खड़ी है, तो भाई हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी बाइक्स यहाँ पर सेल पर है। लेट्स टॉक अबाउट दिस बाइक। तो ये वाली जो हमारी बाइक है ये हमारी एज ए रेफरेंस आप कह सकते हैं क्योंकि ये अभी भी तैयार ही हम कर रहे हैं इसको। ये हमारी कस्टमर की बाइक खड़ी हुई है। ठीक है, तो इस बाइक में क्या क्या हमारा लगा हुआ है और कितने की सर है? ये भी बाइक हमारी फुली मॉडिफाइड है। ओके। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं आगे टायर से लेकर पीछे टायर तक हाँ जी। टोटली मॉडिफाइड है एंड ये एक थंडरबर्ड है। ये थंडरबर्ड है? बिल्कुल लग नहीं रही है जी। तो जैसे कि आप इसमें फ्रंट का टायर हमने 110 mm का लगाया है। ओके। साथ ही मडगार्ड्स हमारे इसमें लगे हैं एंड कमिंग टू द फ्रंट तो इसमें हमारी कस्टम मेड टी लगी है, कस्टम मेड राइजर्स लगे हुए हैं हैंडल के लिए। साथ ही आप इसमें देख रहे हैं कि डिजिटल मीटर की केसिंग भी हमने ही बनाई है। अच्छा, खुद ही यही राइडो 5 पे बनी है? यस। और ये कुछ डिजिटल मीटर भी अलग सा लग रहा है ना? यस सर। ओके, तो उसके अलावा ये टैंक ये 48 की तरह टैंक बनाया गया है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। 48 बहुत फेमस बाइक है हार्ली डेविडसन की जिसकी तरह ये टैंक बना है जी। काफी खूबसूरत टैंक लग रहा है। उसके बाद में ये क्या है? सर ये हमारा बैंड पाइप है और उस पर हमने बैंड पाइप रैप लगाया है थोड़ी हीट को कम करने के लिए। ओके ओके। और उसके बाद में इस एग्जॉस्ट की बात करते हैं, ये बैरल एग्जॉस्ट, ये काफी अच्छा लग रहा है, इसके बारे में बताइए। कंपनी का ही एग्जॉस्ट है, बैरल एग्जॉस्ट कंपनी का। इसका नाम है कैनन 2.0। सीट्स भी हमारी कस्टम मेड सीट है। ओके, कस्टम मेड सीट है जी। तो ये बाइक एज अ रेफरेंस बाइक है जी। बट ये बाइक अगर कोई इंसान बनवाना चाहे बिल्कुल। तो कितने में बन करके निकल आएगी? सर ये वाली बाइक हमारी वही 1,50,000 से 1,60,000 तक का हमारा इसका अप्रॉक्स रेट है। 1,50,000 से 1,60,000 रुपए में बाइक के साथ
विदाउट बाइक्स। विदाउट बाइक। अच्छा, बाइक अगर आप लेकर के आओ और उसको बॉबर की तरह कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस तरह की बाइक आपको फुल मॉडिफाइड बाइक जो है वो आपको पड़ेगी 1.5 लाख से 1,60,000 रुपए तक। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी बाइक के बारे में जो कि यहाँ पर खड़ी है। ये वाली बाइक जो थी ये रेफरेंस है, ये सेल पर नहीं है, बट ये वाली बाइक जो है ये सेल पर, ये सेल पर। ठीक है, तो अब इस बाइक के बारे में बता चुके हैं। इस बाइक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, बट अगर कमिंग टू द मोर स्पेसिफिकेशंस तो ये हमारी 2016 मॉडल पे बनाई है एंड क्लासिक है हमारी ये बाइक। तो ये बाइक आपको विद ऑल द डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी 1,55,000 की, अलॉन्ग विद द बाइक। अलॉन्ग विद द बाइक 55,000 रुपए की आपको मॉडिफिकेशन के साथ ये बाइक मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बाइक सेल पर है, अवेलेबल है यहाँ पे और 1,55,000 रुपीज़। आप यहाँ पर आकर के इसे देखो, अच्छे से चेक करो, मैकेनिक को चेक करवाओ और अगर पसंद आए तो ले करके जाओ और हम चलते हैं हमारी दूसरी बाइक। तो ये वाली बाइक जो हमने बनाई है ये थंडरबर्ड पे बनाई हुई है एंड ये बाइक फॉर सेल भी है। तो अगर स्पेसिफिकेशन में आपको इसकी बताऊं तो ये 2016 मॉडल है, सिंगल ओनर बाइक है ये भी फॉर हमारी सेल है। ये आपको विद बाइक मिल जाएगी 2,50,000 की। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए में आपको ये फैट बॉय की तरह दिखने वाली बाइक दिख रही है जिसमें आपको अलग से आपका हैंडल लगा हुआ है, आपका टैंक एक्सटेंडेड है, डबल एग्जॉस्ट सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करे गए हैं, काफ़ी अच्छी और ऐसे काफ़ी लंबी बाइक लग रही है मेरे हिसाब से। ये जो ऐसे लोग जो ऐसे थोड़ा सा टूरिंग सेगमेंट वाले लोग हैं, जो ऐसे थोड़ा सा लंबा क्रूज़र बाइक पे जाना चाहते हैं, वो लोग आकर के ये चीज़ देख सकते हैं। ये सिर्फ 2.5 लाख रुपए की यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो ये बड़ी खूबसूरत सी बाइक मेरे को यहाँ पर दिख रही है। अब बात करते हैं इसके बारे में। बेसिकली स्टाइल है वो है एज अ क्रूज़र बॉबर में। क्रूज़र बॉबर क्योंकि क्रूज़र इसलिए क्योंकि आप इसके हैंडल स्टाइल से आप देखिए, आप इसको पकड़ के देखिए एंड बॉबर इसलिए अगेन हमारे फैट टायर्स। जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वैसे तो ये हमारे प्यारे कस्टमर की बाइक है एंड ये हमने तैयार करी है। साथ ही साथ इसमें वही देख सकते हैं कि अगेन हमारे फैट टायर्स, हमारे दोनों मडगार्ड्स हमारे बने हैं, हमारा टैंक पे हमने इस पे काम किया है थोड़ा। एग्जॉस्ट सिस्टम हमारा इसमें बैंड पाइप हमने रैप नहीं लगाया क्योंकि हमने इसको थोड़ा एक ओल्ड स्कूल टाइप रखा एंड अगेन हमारा स्लैश कट सिलेंसर लगा है इसमें। ये आपकी लाइट हो गई, उसके बाद में आपका मडगार्ड काफ़ी छोटा है तो पीछे से काफ़ी खूबसूरत बाइक लग रही है। 130 का टायर है, 140 mm। ओके 140 mm का टायर है जो कि ऑफ रोडिंग टायर है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद में साइड में आपका नंबर प्लेट है, देन यू हैव डिस्क ब्रेक, अलॉय व्हील्स एंड यहाँ पर आपको ये लाइट्स मिलती हैं, इंडिकेटर्स हैं। ओके ये यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स आपको गद्दी के नीचे ही मिलती हैं। बार एंड इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं इसमें। ओके इसमें बार इंडिकेटर्स भी हैं आपके हैंडल के अंदर। उसके अलावा ये बाइक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है मुझे पर्सनली। तो आप आकर के इस बाइक को भी देख सकते हो। ये बाइक सेल पर है? नहीं सर, ये भी ऐसा एक रेफरेंस है। तो ये बाइक भी एज अ रेफरेंस है, बट डू कम एंड चेक आउट दिस रेफरेंस। दिस इज प्रीटी सिक, दिस इज प्रीटी कूल रेफरेंस। यू शुड कम एंड रियली चेक इट आउट एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट बाइक। यहाँ पर जो आप बाइक्स देख रहे हो, यहाँ पे जो 3 बाइक्स खड़ी हैं, 1 2 3, ये तीनों बाइक रेफरेंस बाइक हैं। ये बाइक सेल पर नहीं है लेकिन आप इसको बनवा सकते हो। जैसे कि इस बाइक के बारे में हमने आपको बताया, इसे सन बॉब कहते हैं। सन बॉब कहते हैं, ठीक है। तो ये राइडोफाई का रेफरेंस बाइक है विच इज़ नोन एज सन बॉब। और इस बाइक को इस तरह से बनवाने के लिए आपको करीब 1,80,000 से 1,90,000 रुपये तक के देना होगा। ये बहुत ही खूबसूरत बाइक है, आकर के आप इसे देखो। देन वी मूव ऑन टू दिस बाइक। तो ये एवेंजर बाइक है जो स्ट्रीट 750 में मॉडिफाइड करी गई है। तो इसका कॉस्टिंग क्या है? इसकी जो सर कॉस्ट आती है हमारी अप्रॉक्स 1 लाख से 1,10,000 तक का। 1 लाख से 1,10,000 रुपये दे करके आप अपनी एवेंजर को हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 की तरह दिखा सकते हो। दिस इज़ फॉर रेफरेंस, आकर के आप इसे चेक करो, उसके बाद में देखो कैसे क्या करना है। हम चलते हैं हमारी तीसरी और आज की हमारी आखिरी बाइक पे, जो कि एक अपाचे है। तो इस बाइक का जो कि मुझे विज्ञान ने बताया, इस बाइक का जो चेचिस है, जो इंजन है, जो वो अपाचे का है। तो इस बाइक के बारे में थोड़ा सा बताओ विज्ञान भाई। जैसे कि आपने बता ही दिया कि ये अपाची पे बनाई है एंड हमने इसमें एक स्पेशल एक चीज़ ये करी है कि हमने इसका स्विंग आर्म एक्सटेंड करके इसमें 190 mm का टायर लगाया है। जो पीछे का और एक्सटेंड हो जाता है, जो यूजुअली लोग हायाबुसा में करवाते हैं। यस बिल्कुल। तो फिर साथ में साथ इसके आप देखिए कि हमने इसको एज ए क्रूज़र लुक दी है नॉर्मल। तो इसका हमने कस्टमाइज टैंक है हमारा, इसमें आगे एक फैट टायर है रेड डायल में
रेडाइल टायर्स एंड ऑफ रोड टायर्स में फ़र्क होता है। तो इसमें रेडाइल टायर है हमारा, क्या फ़र्क होता है? जो ऑफ रोड्स हमारे होते हैं वो हमारे कटिंग्स वाले उसमें ज़्यादा होते हैं, उसमें जो हमारी डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है। और ये थोड़ा सा भाग वाले टायर है जी, है ना, भागेगी बाइक। बिल्कुल ठीक है, तो ये स्ट्रीट कैफे रेसर टाइप का, बिल्कुल स्ट्रीट कैफे रेसर टाइप का इस बाइक को लुक दिया गया है। और इसमें भी काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन करे हुए हैं, मडगार्ड से लेकर के, टैंक से लेकर, डिजिटल मीटर, लाइट से लेकर के, हैंडल से लेकर के, पीछे का साइड पैनल से लेकर के, एग्जॉस्ट से लेकर के, काफ़ी ऐसे अग्रेसिव एग्जॉस्ट लग रहा है जो कि अगेन बैरल एग्जॉस्ट का है। बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा इसको स्टार्ट करके सुनाते हैं, देखते हैं कि कैसी साउंड कर रही है बाइक। ओके, बाइक का साउंड काफ़ी अच्छा है, सुनाता हूँ। ये बाइक अगर हम बनवाना चाहें तो हमें कितने पैसे लगेंगे? सर विद दिस टायर 190 mm टायर, ये हमारे को कॉस्ट पड़ती है अप्रॉक्स 2 lakhs तक। तो ये था हमारा यहाँ की बाइक्स जो कि रेफरेंस के ऊपर अवेलेबल थी। इसके अलावा आप अलग से आकर के और भी बाइक्स को अपने दिमाग के हिसाब से बनवा सकते हो। और अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि राइडोफाई में बहुत सारी एक्सेसरीज़ भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको बैग्स अवेलेबल हैं, बाइकर बैग्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको जो किट होती है बाइक की, पूरी ही बाइक की किट अवेलेबल है। यहाँ पे आपको हेलमेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको अलॉयज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं, अलग अलग टाइप के। तो आप एक्सेसरी पार्ट भी आकर के यहाँ पर ले सकते हो। देन यहाँ पर आपके छोटे छोटे अगेन इक्विपमेंट्स हैं। यहाँ पर आपका लेग गार्ड है। उधर हम पीछे अगर चलते हैं तो वहाँ पर आपकी कस्टमाइज सीट्स हैं। उसके बाद में यहाँ पर फिर से हेलमेट, यहाँ पर आपका हैंड और लेग राइडिंग गियर। उसके बाद में यहाँ पर आपका सारा हार्ली डेविडसन की चीज़ें लगी हुई हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके कस्टमाइज थोड़ी सी टी शर्ट्स भी हैं जो कि आपको राइडोफाई पे मिल जाती हैं। तो दिस प्लेस इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर बाइक नीड। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, जहाँ पर हमने आपको बताया कि आप कैसे राइडोफाई में आ करके, जो कि तिलक नगर पे अवेलेबल है। तिलक नगर पर यहाँ पर इन शॉप है, आप ऐसे गूगल पे डालोगे आपको राइडोफाई फटाक से मिल जाएगा क्योंकि एक ही शॉप है। तो आप यहाँ पर आ सकते हो, अपनी बाइक को अपनी तरह से मॉडिफाई करा सकते हो, देख करके कि कितना पैसा, कितना आपका बजट अलाउ करता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे लोन फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, यहाँ पे आपको सारी एक्सेसरीज़ भी मिलती हैं। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। तो प्लीज़ कम, डू विजिट दिस प्लेस और देखो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो। सो डू यू हैव, सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। डू यू हैव एनीथिंग टू से? अभी क्या सर, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप रोलिंग पिस्टल्स को ज़रूर लाइक करें, इनकी हर एक वीडियो को, एंड इनको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हमारे रोलिंग सैम को, रोलिंग विद सैम को जी, और रोलिंग पिस्टन्स को सब्सक्राइब करिए। उसके अलावा राइडोफाई पर आइए, अभिज्ञान भाई को भी फॉलो करिए जी। अभिज्ञान भाई हमारे यहाँ का राइडोफाई का सोशल मीडिया मैनेजर है। तो आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी चीज़ हो, यू कैन रीच आउट टू अभिज्ञान। सो आई गेस दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. This was Saim Siddiqui from the Rolling Pistons, and I'm gonna sign off. I'm gonna bring more exciting content. Maybe we'll go to Rajputana Customs in our next customization video, and we'll see कि वहाँ पर क्या चीज़ available है. So till then, what you guys have to do is that you guys have to keep dreaming, and then you guys have to keep working hard for it. This was Saim Siddiqui signing off. I'll catch you later.